अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल के मुतालिक और जो फजल रहमान साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के बीच डिस्कशन हो रही है उसका नतीजा क्या नुमाया होगा। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कोशिश कर रही है इंतखाबी इस्लाहात की, और साथ साथ टोन में शायद जो भी एक तरह से एग्रेशन है उसको कम करना और कानून साजी पर तवज्जो देना, क्या ये भी मुमकिन होगा आज की पोलराइजेशन को सामने रखते हुए। लेकिन इब्तदाइया को मुख्तसरन रखते हैं। आज बात करेंगे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माँ और तवानाई के वज़ीर पंजाब से डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लें सर, जो ये सारा अभी हो रहा है PDM के हवाले से, जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बात की है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस आ जाएं और अगर इसी मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाना है तो उनकी मौजूदगी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहम है। इस हवाले से ज़ुबैर साहब क्या राय रखते हैं और PDM पर इसका क्या असर होगा? देखिए, ये तो PMLN के लिए तो इट्स अ नॉन स्टार्टर कि जी हमें कोई कहे कि जी ये तहरीक आगे चलेगी जब मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। इट्स अ नॉन स्टार्टर क्योंकि हमारे लिए मियां नवाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बड़ा क्लैरिटी है कि वो क्यों वापस नहीं आ रहे हैं। वो उसमें अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन तो PDM को हम मुस्तहकम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ चले और हम चाहते हैं कि जो हमने अहदाफ पहले दिन से रखे थे, जो नॉट ओनली इस हुकूमत को गिराने के हवाले से बट ओवरऑल जो हम कहते हैं कि जी ये जो आइन में जो तोड़ मरोड़ के प्रैक्टिकलिटी अब रखी गई है, जिसको आप हाइब्रिड रजीम कहते हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है आइन में। और पाकिस्तान मस्ट रिवर्ट बैक टू प्योर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, एज सिंपल एज दैट। और ये तमाम पार्टीज़ उसमें कमिटेड हैं और लाइन बाय लाइन कमिटेड हैं कि जी किसकी क्या इंटरफेरेंस होती है, वो नहीं होनी चाहिए, और किसका क्या रोल है, विद पार्लियामेंट बीइंग द सुप्रीम बॉडी जो फैसला साजी करे और वो एग्जेक्टिव जो भी इलेक्ट होके आए वो उसके थ्रू हो। तो ये इस पर तो हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के साथ जोड़ना कि जी ये मूवमेंट आगे जाएगी, वो हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल है ही नहीं। ठीक, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, मैं ज़रा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपने बात सुनी ज़ुबैर साहब की। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत का ये एक बयानिया है कि दिस इज़ अ हाइब्रिड रेजीम और पार्लिमानी क़ुव्वतों की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती नहीं देखने को मिल रही है। जो तनकीद है सर, इसमें क्या आपके करीब संजीदगी है? देखें जी, मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है और वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम कोई खुदाई खिदमतगार तो नहीं है कि हम यहाँ पर रोडों पे सड़कों पे घूमे फिरे और मियाँ साहब लंदन में बैठकर अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजारें। वो तो गए 30 दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए तक इलाज करा के वापस आ जाएंगे। जिसको साल से ऊपर हो गया है वो पाकिस्तान के जो उनके बच्चे हैं, ना उनके वो शहरी हैं, ना उनका कारोबार इधर है, ज़्यादा असासे भी बाहर हैं, वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं। और पीपल्स पार्टी ने सही उसको पॉइंट आउट किया है कि मियाँ साहब आएँ और इस्तीफ़ों की बात करते हैं तो इस्तीफ़े आकर खुद दिलवाएं पहले। और दूसरी बात, यहाँ पे PDM की बात कर रहे हैं तो मैं तो पहले भी कहता था कि ये बीच चौराहे हंडिया फूटेगी। ये ज़ातियात पर मबनी इनका एजेंडा था, कोई नेशनल एजेंडा नहीं था, जिसकी वजह से लोगों में भी ये एक्सपोज हो गए। और इनका जो इत्तेहाद था, जो गैर फितरी इत्तेहाद था, जो शुरू से हम लोग कह रहे थे, वो गैर फितरी इत्तेहाद भी इनका ख़त्म हो गया। आप अगर इनकी शुरू से देखें चीज़ें कि जब ये इलेक्शन हुए थे 2018 में, मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, उन्होंने कहा जी हम इसमें हलफ नहीं लेंगे असेंबलियों में। फिर उसी मुंह से हलफ भी लिया गया, फिर उसी मुंह से उस असेंबली से सदारत का उम्मीदवार भी बने मौलाना साहब। अब जब इनके दोबारा कट हुआ PDM का, तो इन्होंने कहा जी हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, हम सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर उसी मुंह से ये दोबारा वापस भी आए और आते ही जो अब इनके साथ सेनेट में या जो चीजें हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
इनके ज़ाती एजेंडे हैं, ज़ाती एजेंडे पर ना कौमें निकलती होती हैं। जो इनकलाब होता है वो नेशनल काज के लिए होता है। और जो आईनी इदारों की बात करते हैं तो ये आईनी इदारा अवाम ने चुना है। जो असेंबली में मेंबरान बैठे हैं अवाम के वोटों से आए हुए हैं। जब इन्होंने खुद वोट लेने होते हैं तो ये हलाल हो जाते हैं, जब कोई और जीत जाता है तो फिर ये हराम हो जाते हैं। इनका अपना जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अब कौम ने देख लिए हैं। तो इनको मेरा ख्याल है अगर मियाँ साहब सिंसियर हैं पीडीएम के साथ और मुल्क के साथ, तो अपने बच्चों को भी ले आए, इसहाक डार साहब को भी ले आए, खुद आए और यहाँ पर तहरीक का अपना वो ठीक, मैं क़यादत ज़रा करें। अगर ज़ुबैर ये मुल्क के साहब, साथ मुखलिस ठीक हैं तो। ठीक, ज़ुबैर साहब आपने क्योंकि कहा अभी पिछले जवाब में कि अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे भी, वो कौन से सर एस्पेक्ट्स हैं जो पीएमएलएन की लीडरशिप सामने रखती है कि मियाँ साहब को वहाँ रहना चाहिए और उनका वापस आना, जैसे आपने कहा, इज़ अ नॉन स्टार्टर? देखिए, पहली बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जब से 2016 से पहले डॉन लीग्स हुआ, जिसकी कली अब तो बिल्कुल ही खुल गई है कि डॉन लीग्स के लॉजिक क्या थी कि जस्ट आस्किंग टू पुट हर ऑन हाउस इन ऑर्डर, और उसकी बुनियाद बना के इतना ढंढोरा पीटा गया। और फिर उसके बाद जो पनामा में जिस तरह से फैसला आया, जिस तरह से जेआईटी बनी, जिस तरह से सवालात पूछे गए कि सन 72 में, मिसाल के तौर पर पहला सवाल था कि सन 72 में आपके वालिद साहब ने गल्फ स्टील जो बनाई थी उसका पैसा कहाँ से आया था। ये 2017 में हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पूछ रहे थे। और इसी तरह से दूसरे सवालात थे। और फिर उसके बाद फैसला सुनाया गया, और फैसला उस पर नहीं सुनाया गया जो पटिशन थी, पनामा पर नहीं सुनाया गया। फैसला सुनाया गया कि जी वो डिक्लेयर नहीं किया था जो रिसीवेबल था, जो कभी रिसीवेबल था ही नहीं फ्रॉम फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। मैं IBM जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका CFO रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ एक अकाउंटेंट ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको वो रिसीवेबल क्लासिफाई करे। बहरहाल आपने फैसला कर दिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट किया नैब को कि इनके ऊपर 3 रेफरेंसेस बनाए, जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है ही नहीं। नैब इज एन इंडिपेंडेंट इदारा, और नॉट ओनली डायरेक्ट किया बल्कि साथ एक मॉनिटरिंग जज ऊपर लगाया, और साथ में ये भी डायरेक्शन दी कि इसको 6 महीने में फैसले भी दें। मुझे आप तारीख में बता दें, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा कभी हुआ है? अच्छा, फिर आपने ये भी कर दिया। तो सबसे बड़ी बात जो हमारी है कि इंसाफ के तकाजे मियाँ नवाज शरीफ को ना मिले हैं और ना मिलने का चांस है जब तक ये हाइब्रिड रजीम रहेगा। सो हम उनकी गर्दन ज़बरदस्ती नहीं फंसाएंगे। पाकिस्तान में रियलाइजेशन 20 साल के बाद तो सब बढ़ के मारते हैं कि जी वो 40 साल पहले ये हुआ था, और जस्टिस मुनीर ने अयूब खान को कैसे सहारा दिया था, या याया खान साहब को कैसे सहारा दिया गया था, या मुशर्रफ साहब को कैसे जस्टिफाई इंटरवेंशन की गई थी। लेकिन जब वो दौर होता है, असल हकीकत उस वक्त होती है और हिम्मत उस वक्त होती है जब आप उस वक्त प्रोनाउंस करें। सो जब इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे वो बिल्कुल आएंगे। जस्टिस जो जज साहब थे, जिस केस में उनको बेल हुई है और जिसमें वो लेके बाहर गए थे, उस केस जिसमें सज़ा उनको जेल टर्म हुई थी, उसमें मिसकंडक्ट, उस केस के मिसकंडक्ट पर जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाहर निकाला था। मिसकंडक्ट ऑफ द जज, व्हाट अबाउट द जजमेंट ऑफ दैट जज? ये मतलब कभी इस किस्म के अगर इंसाफ होगा तो, और हम साथ में उसको हाथ खड़ा करके ये भी कहेंगे कि हाँ इसको हम मानते हैं, सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट सच अ रूलिंग। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, जब इंसाफ के तकाज़ों की बात होती है तो PTI हुकूमत ने तो बार बार यही कहा है कि हम सियासी मुखालफिन को NRO नहीं देंगे और एहतसाब सबका होगा। लेकिन सर उस घेरे में जब नैब आता है आपके लिए, तो उसमें अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं वो देखने को नहीं मिलते, और अपोजिशन यही कहती है कि नैब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल सिर्फ 2 सीनियर PTI के लीडरान गिरफ्तार हुए हैं पिछले 2.5 साल में, एंड डजन्स ऑफ अपोजिशन लीडर्स जिनका ताल्लुक PMLN से है और पीपल्स पार्टी से है। इत्तेहादी जमातों से भी, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, उनके भी केसेस क्लोज होते जा रहे हैं। तो सर जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की ड्राइव चलती है, क्या ये यकतरफा एहतसाब नहीं है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये सारी कौम को पता है कि नैब इनका बनाया हुआ इदारा है
हमारा तो एक चपरासी भी हमने नया भर्ती नहीं किया नैब में। ये अच्छा चलें, यही था अख्तर साहब, यही आपका जवाब था? चेयरमैन बैठे हैं इन्हीं के लगाए हुए हैं, इनके सारे अमले के जो लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर मिठाइयां बांट के खा चुके हैं। जो फैसला इनके हक में आता है वो तो कहते हैं बिल्कुल ठीक हो गया है, और जो फैसला इनके खिलाफ आता है कहते हैं जी बिल्कुल ये हमारे साथ ज्यादती हो। या कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, हम इस जुडिशियल सिस्टम को मानते ही नहीं है, और ये भी मुकर जाए कि हमने नैब का चेयरमैन हमने नहीं लगाया हुआ, नैब हमारा नहीं बनाया हुआ, इन्हीं के लोग बैठे हैं सारा कुछ। अब जब इदारों की इंडिपेंडेंस की बात आती है तो ये फिर कहते हैं कि ये हमारे साथ कोई रिवेंजफुल हो रहा है। जहां तक रह गई एनआरओ की बात, देखें यहाँ पे हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर थे पंजाब के, तो मैं आपको बता सकता हूँ, अलीम खान साहब जेल में रहे हैं साल के करीब, सब्तान खान साहब गए हैं, और भी हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं नैब की पेशियां भुगत चुके हैं, कईयों के केस अभी चल भी रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी कोई पार्शल वो चीज़ें नहीं हो रही, वो इम्पार्शल सारा वो सिस्टम चल रहा है। जिसने इस मुल्क का पैसा खाया है, जिसने गरीब आवाम का हक खाया है, वो ही इज अकाउंटेबल, ही विल बी होल्ड अकाउंटेबल। वो उसमें कोई ऐसा किसी के लिए कोई वो अच्छाई और बुराई वाली बात नहीं है। जिसने भी पैसा खाया है इस मुल्क और कौम का, वो शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो इसमें कोई परेशानी वाली बात, लेकिन इनको चाहिए कि ये अपने स्टैंडर्ड तो कम अज कम एक रख लें। ये आपस के इनके अपने मुकदमात हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बनाए हुए, इनमें 95% इनके अपने मुकदमे हैं। हमारे मुकदमे तो अभी आ रहे हैं 8 से जो 18 तक। ये 24,000 का इन्होंने कर्जा लिया था, 24,000 अरब का, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन के पैसों को मिसअप्रोप्रिएटली यूज किया गया, जिसमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स के पैसे थे वो किधर इधर से उधर किए गए। वो सारी चीजें तो इनके 8 और 18 से जो इनके जो मिल के इन्होंने खाया है मुल्क का पैसा, वो तो अब आने हैं केसेस। ये तो इनके प्रीवियस केसेस हैं जो इन्होंने आपस में एक दूसरे पर किए हुए थे। 8 से इनका मुकमका। ठीक सर, मैं ज़रा पीडीएम के मुस्तकबिल पर भी, इफ़ वी कैन रिटर्न टू दैट सब्जेक्ट, ज़ुबैर साहब, अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल पर आपने खुद देखा सर, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, और बहैसियत जो एक फ्रंट एंड सेंटर ऑपोजिशन की फोर्स थी, ये जो तनकीद की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, क्या आपके करीब सर बहैसियत एक सीनियर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ये जायज़ है कि पीपल्स पार्टी ने शायद इस इत्तेहाद का ज़्यादा फ़ायदा उठाया है बनस्बत PMLN? आपने देखा बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने में जरदारी साहब ने अपना किरदार तस्लीम किया, सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का जो रोल था वो भी उस पर काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा बातें हुई, और अब आपने देखा जो मुतालबा किया मियां नवाज शरीफ साहब को भी कहा कि वापस आएँ। तो सर, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन गए, हैज़ पीपल्स पार्टी बेनिफिटेड मोर देन PMLN? किस तरह देखते हैं ज़ुबैर साहब? असद, मैं ये आपका आंसर करूंगा बिकॉज आपके मेहमान ने जिक्र किया था कर्जों का। मेरा ख्याल है शायद उनको पता नहीं कि इमरान खान साहब का ये बहुत फेवरेट मौजू था इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, और वो कहते थे कि जी इन्होंने कर्जे खाए, जैसे अभी हमारे मेहमान कह रहे थे। लेकिन शायद उनको पता नहीं कि जून 2019 में उसी चीज़ को लेके उन्होंने एक डेट कमीशन बनाया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल पे कर्जे लिए हैं, ये इसका सब कच्चा छट्टा सामने आएगा और पता चल जाएगा कि वो कर्जे क्या किए गए और खा पी गए। मैंने उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर एक आर्टिकल लिखा था, डेट कमीशन एंड नॉन स्टार्टर, क्योंकि इनको बेसिक्स ही नहीं पता होती, बेसिक्स ही नहीं पता। उस वक्त भी मैंने चैलेंज किया था, उस बात को 2.25 साल हो चुके। वो डेट कमीशन कहाँ है? वो इसलिए नहीं आएगी कभी भी रिपोर्ट। अभी मैंने दोबारा लिखा था कि वेयर इज द डेट कमीशन रिपोर्ट, वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वजीर आजम साहब मौसूफ को ये नहीं पता कि हमने 5 साल में जो कर्जे लिए थे उससे ज़्यादा ये 2 साल में ले चुके हैं। तो मैंने उस वक्त भी सजेस्ट किया था कि 1 साल आपको हो चुका है, आप 10 साल की जगह 11 साल की इंक्वायरी करवा लें, सिर्फ 10 साल की जगह 11 साल की, और आप 10 साल की जगह 12.5 साल की करवा लें। तो कभी अभी भी हम चैलेंज देते हैं, किसी की कोई हिम्मत नहीं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता जब कि कर्जे की बुनियाद होती क्या है। कर्जे की बुनियाद फिस्कल डेफिसिट होती है, वो गैप जो कि आपके अखराजात में और जो आपका टैक्स कलेक्ट है उसके दरमियान। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी, कि 3 साल लगातार
मतलब मैं आपको सिर्फ उसका फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट बताता हूँ आसानी के लिए, 10,600 का फिस्कल डेफिसिट पहले 3 साल में होगा और PMLN के पहले 3 साल में 4,100 का हुआ था। तो जाहिर सी बात है कर्जे ज्यादा ये हुकूमत लेगी, बड़ा सिंपल सी बात है। दूसरी बात यह कि PDM के हवाले से जो आपने सवाल पूछा बड़ा रेलेवेंट सवाल है और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था जब PDM की मीटिंग हुई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग ये झटका नहीं था कि पीपल्स पार्टी ने क्या फैसला किया, इसकी जाहिर सी बात है उनकी तरफ से इशारे भी आ रहे थे और वो हमें समझाने की हमेशा से कोशिश कर रहे थे कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है दे वेंट अलोंग विद अस। हमने कभी ये मुकाबला नहीं किया कि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी भी नज़रें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ हैं और एक फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप की तरह हैं और जिस तरह हमारी भी नज़रें उस तरफ हमेशा रही हैं। लेकिन एक दूसरे को नीचे गिराने की किसी ने, मेरा नहीं ख्याल है, कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया और उसको नथी किया, उसके साथ मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने के साथ उस पर हमें शदीद एतराज़ है और उसका हमने बरमला इजहार भी किया है। और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब दोबारा कहा है कि जी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी और वो वापस आएंगे, तो टू बी फेयर विद देम वो अलविदा कह के नहीं गए और हम समझते हैं कि शायद वो फैसला करेंगे पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, PDM के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और इसी में उनकी भी भलाई है, उसमें हमारी भी भलाई है और उसमें पूरे पाकिस्तान की कौम की भी भलाई है। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, जो अभी ज़ुबैर साहब ने कहा मीशत के हवाले से भी उनका मजमून भी पढ़ा था मैंने, ये डेट कमीशन के हवाले से PTI हुकूमत ने इसहाक डार साहब को काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार ठहराया। क्या आपने एक बहुत गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर इस तरह के डेट को एक्यूमुलेट किया है और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी मकरूज़ रहेंगी। लेकिन सर, जो PTI का अपना मंशूर था कि हमने कर्जा नहीं लेना, IMF के पास नहीं जाना, और ये जो बड़ी बड़ी माफियाज़ हैं, चाहे उनका चीनी से ताल्लुक़ हो, आटे से ताल्लुक़ हो, ये मोनोपलीज़ हैं, इनको भी हमने हर हाल में तोड़ना है। कमीशंस ऑफ इंक्वायरी भी बैठी, उनके नताइज भी सामने आए, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आज जो बेसिक कमोडिटी की कीमतें हैं वो भी उसी तरह उनमें इजाफा हो रहा है जिस तरह पहले हो रहा था। तो सर, जो इकोनॉमिक पिक्चर है, क्या PTI से ये सिचुएशन मुस्तहकम नहीं हो पा रही या आने वाले दिनों में कुछ हमें देखने को मिलेगा? किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? देखें जी, ये जो जिस हालत में ये मुल्क छोड़कर गए हैं, ये किसी से ढका छुपा तो है नहीं। कोई चीज़ पॉजिटिव तो इनकी थी नहीं, कोई एक इदारा सही सिमत में नहीं था। ये पिछले जो मैं अकॉर्डिंग टू माय व्यू मैं समझता हूँ कि जो पिछले 30 साल हैं, ये पाकिस्तान की तारीख तरीन पीरियड है और जिसमें लूट मार और इदारों को तबाह बर्बाद जिस रफ्तार से किया गया, दुनिया में बाकी इदारे वक्त के साथ बेहतर हुए हैं, लेकिन इन 3 सालों में पाकिस्तान के तमाम इदारे एक एक को उठाकर देख लें, जिसमें अकरबा परवरी, गैर कानूनी भर्तियां, जिस तरह उनको लूट मार किया गया। कोई, मुझे याद है कि अर्ली 90s में जब ये कोई गवर्नमेंट चेंज होती थी तो ये PTCL और वापडा वाले लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, पैसे निकाल कर देते थे। अब वही इदारे हैं जो प्रॉफिटेबल होते थे, ऐसा ऐसा इन्होंने करके उनका तमाम बेड़ा गर्क किया। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, जो फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, आपके जो आर्टिफिशियल इन्होंने मैनेज किया हुआ था डॉलर प्राइसेस की, आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस था, तो ये 30 साल क्या करते रहे। 30 साल के बाद अब फिर आ गए कि मुल्क हमें दोबारा हमारे हवाले कर दें और हम इसको लूट मार के फिर तबाह बर्बाद कर दें। और इनकी सिंसेरिटी का तो लेवल ये है कि प्राइम मिनिस्टर के दोनों बेटे कहते हैं हम पाकिस्तानी ने, उन्होंने अपनी शहरियत छोड़ दी है। अगर मोहतरमा मरियम सफदर को भी अगर जाने दिया जाए तो ये भी शायद पाकिस्तान वापस ना आए। तो इनके अपनी लीडरशिप इस मुल्क से भाग रही है क्योंकि इन्होंने जो किया हुआ है वो अब सामने आना शुरू हो गया है। बाकी रह गई बात जो डेट सर्विस के 2005 का जो कानून था, इन्होंने खुद उसकी सरियन वायलेशंस की हुई है। हेल्थ और एजुकेशन के जो पैसे इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स में डाल दिए हुए हैं। आपको एक मिसाल इनकी मैं ऑरेंज ट्रेन की दे दूं कि 3 महीने के अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी, इनका खर्चा 46 करोड़ था और आमदन इनकी 24 लाख रुपए थी। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो जिनमें किकबैक्स और कमीशन माफिया और जो लोगों को ऑब्लाइज किया गया है, वो सारी चीजें अभी आनी है कौम के पास और इनको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। अगर मुल्क के साथ मुखलिस हैं
तो इन चीजों और को फेस भी करना चाहिए। 2018 के बाद से क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी देखें आने के देखें, मैं बाद आपको बताऊं, जो आर्टिफिशियल आप लोगों ने इन्होंने डॉलर को मेंटेन किया था, हमने फ्री मार्केट लॉन्च की। अब डॉलर अपनी पर कीमत खुद नीचे, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, डॉलर जा रहा है, नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। ये सारी चीजें आपकी करंट, पहली दफा 17 साल बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव में गया है। 17 साल बाद आपका ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही है, आपकी रिमिटेंसेज, लोगों ने पाकिस्तान की क्यादत पर बिलीव करना शुरू कर दिया कि चीजें यहाँ पर स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, लोग अपना पैसा वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये इसका जो 30 सालों का इनका सारा किया धरा है, वो आप समझते हैं कि 30 महीनों में ठीक हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इंशाल्लाह इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी अवाम को भी मिलेगा। और जिस तरह ये शुगर माफिया है, इनमें आप खुद देख लें, 60-70% तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिले हैं। ये सारे वही लोग हैं जो कहते हैं कि हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे। मैं खुद मतलब हम छोटे मोटे काश्तकार हैं, हमने देखा है जिस अंदाज से किसानों का इस्तेहसाल किया गया, जिस अंदाज से इदारों का इस्तेहसाल किया गया, जिस अंदाज से इन्होंने मुल्क को लूटा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इंशाल्लाह मुझे अपनी क़यादत पर पूरा भरोसा है। और इमरान खान की जो डायरेक्शन है, ये तो डिफॉल्ट की सतह पर छोड़ गए थे, हम फैटअप बिल लेकर गए, उन्होंने कहा जी हमारा नैब के पहले कानून चेंज करें। ये तो इनके सेंसिटिविटी का लेवल है कि किस अंदाज से इन्होंने मुल्क के लिए कांटे बिछाए हैं और हमेशा लूटने के रास्ते इन्होंने निकाले हैं। अच्छा, क्योंकि आपने ये टच किया फैटफ की कानून साजी, ज़ुबैर साहब, अब जब हुकूमत वक्त कहती है कि हम इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, और आपने देखा कि सेनेट के इंतखाबात के बाद जब इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो इजहार किया वो भी आपके सामने है। सर, पीटीआई का कहना है कि फैटफ की कानून साजी मुल्क के मफाद में होती, पीएमएलएन ने और अपोजिशन पार्टीज़ ने हमारा साथ नहीं दिया, और अब इंतखाबी इस्लाहात में हमें साथ बैठना चाहिए, कमेटीज़ को तश्कील देना चाहिए और इस तमाम सिलसिले को आगे लेके चलें। उस हवाले से सर, एज़ फार एज़ कंसर्टेड लेजिस्लेशन इज़ कंसर्न, और बहैसियत गवर्नर आपके तो तमाम सूबाई कवानीन पर भी गहरी नज़र रहती थी, क्या पीएमएलएन तामीरी कानून साजी में साथ देगी या ये मौक़िफ़ ही पीटीआई का गलत है? एक तो मैं इस किस्म की बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता अपने मेहमान के साथ कि जी इन्होंने लूटा है और खाया है और पता नहीं क्या। 30 साल में वो 9 साल मुशर्रफ साहब के, मेरा ख्याल है वो काउंट नहीं करते, बड़े कन्वीनियंटली वो निकाल देते हैं। 90% ऑफ द कैबिनेट दैट इज सिटिंग वो 30 साल में वजीर रही है, चाहे वो शेख रशीद हों या ब्रिगेडियर एजाज हों या उमर अयूब हों या दूसरे खुसरो बख्तियार हों, वो तमाम उस 30 सालों में बड़े भरपूर अंदाज में अपने अपने महकमे चलाते रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, ये मैं सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट का वो जिक्र कर दूँ कि 30 साल से कोई करंट अकाउंट डेफिसिट ख़राब नहीं था, ना ही हमारे पहले 4 साल में ख़राब था। लास्ट ईयर ख़राब था और उसमें एक चॉइस थी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है असद, मैं अपने मेहमान को बता दूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए बढ़ता है कि जब आपके इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होती है। इंपोर्ट हमारी लास्ट 1.5 साल में इसलिए ज़्यादा थी कि हमने बिजली के कारखाने बनाने का और बिजली मुहैया करने की कमिटमेंट की थी इस कौम से। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा था 2013 में। जब वो तकमील के मराइल में थे और प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट होनी थी, तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी चॉइस थी कि या तो हम वो बिजली के कारखाने मुकम्मल करने के लिए वो प्लांट एंड मशीनरी मंगवा लें जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, या हम कौम को अंधेरों में ही रखें। प्लांट एंड मशीनरी आने से, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसका भी एक बेनिफिट होता है। ये जैसे इमरान खान साहब ने जब पेशावर बीआरटी का इफ्तिताह किया था तो उन्होंने कहा ये बड़ा ज़रूरी होता है तरक्की के लिए कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कितनी अच्छी होती है, देयर इज़ अ कॉस्ट टू एवरीथिंग। और हमने, जब हमें ये पता था कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो हमारे पास उसके हल के लिए वो प्लान भी था कि हमने उसको अगले 1.5-2 साल में कैसे करना होगा। बैर साहब, एलिफेंट इन द रूम सर, जो आपने हाइब्रिड रेजीम का जिक्र किया, अभी जावेद लतीफ़ साहब की भी बात रैकेट पे आई, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहिबा को धमकियाँ दी जा रही हैं, और फिर उसके बाद कंपैरिजन्स किए सर, मशरक़ी पाकिस्तान के साथ किए, पाकिस्तान खपे की बात की। तो सर उसमें जो हमारा राइट है
जो आपके दफाई तजियाकार हैं वो अक्सर यही सवाल उठाते हैं कि क्या पाकिस्तान की बुनियादों को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है, क्या ये ज़िम्मेदाराना बयानात हैं, भले अगर आपके एतराज़ात हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, क्या इसको एक बेहतर तरह से नहीं किया जा सकता इन इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स के अलावा? इस पर ज़ुबैर साहब क्या क्या राय रखते हैं सर? बड़ा सिंपल है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा आज भी नारा लगाती है पाकिस्तान खप्पे का, और कल भी नारा लगाएगी पाकिस्तान खप्पे का। प्रॉब्लम ये होता है असद कि जब हमारे से सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रियटिज्म बार बार मांगा जाता है तो उसमें कई दफ़ा जवाब देने में मेरा ख्याल है गलत बयानी भी हो जाती है। ये मैं कोई कंडोन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे किसी को अपना सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रियटिज्म देने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान जब इंडिया में बैठ के कहते थे कि ISI के बगैर इलेक्शन आप जीत ही नहीं सकते, और पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में वो UK में और US में और इंडिया में बैठ के कहते थे कि वो बमबारी करते हैं अपने लोगों पर, उस वक़्त भी उनको हमने ये नहीं कहा था कि आप सर्टिफिकेट दें हमें। तो ये जो होता है ना कि सबको ये उस नज़र से देखना कि जी ये क्या गद्दार हैं या नहीं गद्दार हैं, हम हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे, आज भी लगाते हैं, कल भी लगाया था और कल भी लगाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर डेटरेंस दिया था। उस वक़्त भी चॉइस थी हमारे पास कि एक मईशत के हवाले से प्रेसिडेंट क्लिंटन के $5 बिलियन की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें। सो मेरा ख्याल है ना हमें उससे हट के बात करनी चाहिए। ये जो बहुत से डिफेंस एनालिस्ट बात करते हैं, जो कल आर्मी चीफ ने ये परसों बयान दिया था उस हवाले से कि वी मस्ट पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन नेबरिंग कंट्रीज, दैट्स एग्जैक्टली हमारा बयानिया था। तो उसको फिर आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, फिर हमारे से बयानात जोड़े जाएंगे, तो एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है किसी न किसी लेवल पर गलत बयानी भी हो जाती है। बट क्या ये हकीकत नहीं है कि हम सबसे पहले ये थे जो खड़े होके कहते थे कि खुदा के लिए अपना घर पहले ठीक करें, और अपने घर में जो हमने ये दहशतगर्द पाले हुए हैं और उनको हम सपोर्ट करते हैं, किसी को कहते हैं कश्मीर स्पेसिफिक है, किसी को कहते हैं अफगानिस्तान स्पेसिफिक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, लश्कर पता नहीं कौन से, जैश मोहम्मद, पता नहीं हाफिज सईद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम तो पहला स्टेप उठाने के लिए भी तैयार थे, हमने तो मुश्किलात भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। हम यही बता रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करती है। पोस्ट 9/11 दुनिया चेंज हो चुकी है, लेकिन इट टुक एजेस, 2 decades फॉर अदर्स टू एक्सेप्ट एंड रियलाइज दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम उतने ही मुहिब वतन हैं, उतने ही हमने जब इमरान खान की वॉच में जब इंडिया ने कश्मीर को हड़प कर लिया, तो हम इनको नाअहल कहते हैं कि इनके सामने 370 उन्होंने करके उसको कश्मीर को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया, लेकिन हम उनको कभी भी उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ही इज इनकॉम्पिटेंट टू द कोर एंड ही लेट कश्मीर स्लिप आउट ऑफ पाकिस्तान हैंड। लास्ट कमेंट डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, जो अभी पिछले कुछ दिनों में बात हुई सियासी क़यादत की जानिब से, अस्करी क़यादत की जानिब से, कि ख़िते में जो भी टेंशन्स हैं इनको अब रिजॉल्व करना चाहिए और हमसायों की तरफ ना सिर्फ हाथ बढ़ाना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को भी दुरुस्त करना चाहिए। क्या राय रखते हैं सर, और फिर क्लोज करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमन के लिए कभी भी कोई कोशिश हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक डेकोरम के साथ, एक पूरा प्रेस्टिजियस तरीके के साथ अगर इक्वल लेवल पर बैठकर डायलॉग होते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई हर्ज है। जहाँ तक रह गई कश्मीर की बात, कश्मीर हम पाकिस्तानियों को, एक पाकिस्तानी को बहुत अजीज है। हम कभी भी कश्मीर को पाकिस्तान से अलहदा नहीं समझते, पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे दिलो जान है और हमारी शहरग है, कायद आज़म का फरमान है। हम उस पर पूरे यकीन रखते हैं, यकीन की हद तक पूरा उस पर ईमान रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो डायलॉग हैं सफारती तौर पर अमन के लिए, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें टेबल टॉक के ज़रिए हल होती हैं तो उसका बेहतर कोई और हल नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, एनर्जी पंजाब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। जैसे आपने देखा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी हाथ बढ़ाए तो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी भी संजीदा कानून साजी के हवाले से ना सिर्फ तैयार हैं, लेकिन साथ में जो दोनों जमातों के सीनियर नुमाइंदों ने कहा कि इसी खिते में अमन की तरफ ना सिर्फ तमाम शहरी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब इसको एक संजीदा पॉलिसी में भी तब्दील कर देना चाहिए। कल तक इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।